हेलो जूनियर डॉक्टर, वेलकम टू माय पैरामेडिकल स्टडी। तो चलिए हम इस वीडियो में आज जो है हम 51 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके रोज़ जो है शाम में आ जाएगा, ठीक। और आपका जो है इसमें टोटल हर दिन 51 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आप तैयार हो जाइए रोज़ 51 क्वेश्चन हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। फटाफट 51 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो ये है फर्स्ट आपका जो चैप्टर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म यूज इन एनाटॉमी, इससे आपका ये 26 क्वेश्चन है। बाद बाकी और जो है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी से क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला लिखा साइटोलॉजी किसका अध्ययन है। साइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? सेल का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोला जाता है। तो एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर में है हिस्टोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है। हिस्टोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है? टिश्यू के अध्ययन से हिस्टोलॉजी का संबंध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन करता है। यहाँ में छूट गया, ठीक। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन करते हैं बोन का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक, हड्डी। उसके बाद 4 नंबर में क्वेश्चन है मायोलॉजी किसके संबंध है। मायोलॉजी किससे संबंध है? तो मायोलॉजी मसल से संबंध है, ठीक। तो मायोलॉजी मसल का अध्ययन करते हैं। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है एस्थ्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है। एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एस्थ्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं ज्वाइंट का। किसका अध्ययन करते हैं? ज्वाइंट का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है स्प्लेनोलॉजी। स्प्लेनकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो स्प्लेनकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? इसमें अध्ययन करते हैं आपका ऑर्गन का। किसका अध्ययन करते हैं? ऑर्गन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में लिखा है तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का अध्ययन किस शाखा में आता है। नर्वस सिस्टम का अध्ययन किस शाखा में आता है? न्यूरोलॉजी में आता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा आपका न्यूरोलॉजी, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर है शरीर को 2 बाएं और दाएं भागों में विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो इसको क्या कहते हैं? मध्य रेखा बोलते हैं, मिड लाइन बोलते हैं, मीडियल लाइन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीडियल लाइन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 9 में लिखा है शरीर के मध्य रेखा के निकट स्थित संरचना को क्या कहते हैं। मध्य रेखा के पास स्थित जो संरचना होता है उसको क्या बोलते हैं? मध्य, मीडियल बोलते हैं, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीडियल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 10 में लिखा है शरीर की सामने की सतह के निकट स्थित संरचना को क्या कहते हैं। सामने जो निकट स्थित संरचना होता है उसको क्या बोलते हैं? अग्र बोलते हैं, एंटीरियर बोलते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 11 में लिखा शरीर की सतह की गहराई में स्थित संरचना को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिप्थ बोलते हैं, गहरा बोलते हैं, ठीक। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 12 में लिखा है मनुष्य के मस्तिष्क में कुल कितने प्रमुख भाग होते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में कितने प्रमुख भाग होते हैं? 3 प्रमुख भाग होते हैं, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ये 3 आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है ये जो है आपका मूवमेंट्स एट जॉइंट यानी जोड़ में होने वाली प्रमुख गतियों से संबंधित है, ठीक। पहले वाला 12 क्वेश्चन ये आपका किससे संबंधित था? ये आपका टर्म से संबंधित था। अब आपका है जोड़ में होने वाले गति से संबंधित। तब 13 नंबर का क्वेश्चन है फ्लेक्शन किस दिशा में गति को दर्शाता है। फ्लेक्शन किस दिशा में गति को दर्शाता है? फ्लेक्शन में क्या होता है? दोनों बॉन क्या होता है? आपस में मतलब पास आते हैं। तो इसमें क्या होता है? जोड़ जो होता है क्या होता है? मुड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या हो जाता है? ये जैसे आपका दोनों बोन है तो ये दोनों कोहिनूर के पास जो होता है दोनों पास पास आ जाते हैं, ठीक। और एंगल कम हो जाता है। उसके बाद 14 में लिखा है एक्सटेंशन में का अर्थ क्या होता है। एक्सटेंशन में क्या होता है? ये दोनों बोन है, ये दोनों बोन आपस दूर चले जाते हैं, एंगल बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है? जोड़ जो होता है का सीधा होना, जोड़ का सीधा होना। इसमें क्या होता है? सीधा होने से दोनों बोन दूर चले जाएंगे। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 15 में लिखा है एडक्शन किस दिशा में होती है। तो एडक्शन किस दिशा में होती है? इसमें बताए थे मीडियल लाइन की तरफ लाना। क्या होता है? शरीर की मध्य रेखा की ओर। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शरीर की मध्य रेखा की ओर हो जाएगा एडक्शन। उसके बाद एबडक्शन का अर्थ क्या होता है। एबडक्शन का अर्थ क्या होता है? शरीर के मध्य रेखा से दूर। इसमें क्या होता है? मीडियल लाइन से दूर ले जाते हैं। तो ये क्या होता है? एबडक्शन हो जाता है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाना, शरीर की मध्य रेखा से मीडियल लाइन से दूर ले जाना क्या हो जाएगा? एबडक्शन हो जाएगा, ठीक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन कंधे और कुल्हे में होने वाली परिक्रमण गति को क्या कहते हैं। तो कंधे और कुल्हे में होने वाली परिक्रमण गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं।
सर्कमडक्शन बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिक्रमण सर्कमडक्शन। ठीक, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, शरीर के मध्य की ओर घूमने की गति को क्या कहा जाता है, मिड लाइन की तरफ घूमने की गति को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है मीडियल रोटेशन। क्या बोला जाता है, मीडियल रोटेशन। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा मीडियल रोटेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 लिखा, शरीर के बाहर की ओर घूमने की गति को क्या कहा जाता है, बाहर की तरफ में घूमने की गति को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पार्श्व रोटेशन। क्या बोला जाता है, पार्श्व रोटेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 20 में लिखा है, कौन सा जोर अचल होता है, यानी इमूवेबल का बात कर रहा है। इमूवेबल कौन होता है, तो खोपड़ी का जोर जो होता है क्या होता है, इमूवेबल होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 21 क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ा जोर कौन सा होता है, तो शरीर में सबसे बड़ा जोर होता है घुटना का जोर। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घुटना का जोर। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 20 लिखा है, 20 में लिखा है, खोपड़ी स्कल में कुल कितने हड्डी होते हैं, तो स्कल में कितने हड्डी होते हैं, स्कल में होते हैं आपका 22 होता है। कितना होता है, 22 होता है। इसमें जो होता है 8 बोन होता है आपका क्रेनियम में, 8 बोन किस में होता है, क्रेनियम में, और 14 बोन आपका किस में होता है, फेस में होता है। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 23, शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं, तो शरीर में कितने हड्डी होते हैं, 206 हड्डी होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला है क्वेश्चन 24 लिखा है, रीढ़ की हड्डी में कुल कितने कशेरुक होता है, भटीबरा होता है, तो रीढ़ की हड्डी में कुल कितने भटीबरा होता है, ये आपका होता है 26 होता है। ये किस में होता है, आपका एडल्ट में होता है। ठीक, और यहाँ पे लिखा है 33 लिखा गया, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये चिल्ड्रेन में आपका जो होता है ना 33 होता है, यहाँ पे चाइल्ड लिख रहता तो वहाँ 33 हो जाता। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 26। आपका 33 किस में होगा, चिल्ड्रेन में हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 25 लिखा है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 लिखा, कौन सी हड्डी सबसे छोटी होती है, तो सबसे हड्डी छोटी कौन सी होती है, स्टेपीज होती है, कान की हड्डी। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से बाद बाकी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा, मानव शरीर की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, कोशिका होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 28 में लिखा, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है पदार्थ का विनिमय और नियंत्रण करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 29 लिखा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 30 लिखा है, शरीर में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, तो शरीर में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, प्राय टोटल 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 31 लिखा, कौन सा ऊतक शरीर में संदेश का संचारण करता है, तो संदेश का कौन संचालन करता है, तंत्रिका ऊतक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 32 लिखा, मानव शरीर में कुल कितने मांसपेशी होते हैं, तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं 639। कितने होते हैं, 639 होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 639। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 39 लिखा, इनमें कौन सी मांसपेशियां स्वैच्छिक होते हैं, वॉलेंट्री होती है, तो कौन सा होता है, कंकालीय पेशी क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, जो हम अपने से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 34 में लिखा है, यकृत लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है, लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है, ये पित्त का निर्माण करता है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पित्त का निर्माण करना। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन 35 लिखा है, पिलिया स्प्लीन शरीर में किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, तो किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है स्प्लीन, ये आपका जिम्मेदार होता है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए। किस कार्य के लिए, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए। ऑप्शन नंबर राइट सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को होता है सेरिब्रम हेमिस्फीयर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू का मुख्य कार्य क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का मुख्य कार्य क्या होता है, समर्थन और संरक्षण प्रदान करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 38 लिखा, मांसपेशी किससे बनी होती है, मांसपेशी किससे बने होते हैं, ये मसल फाइबर से बना होता है। किससे बना होता है, मसल फाइबर से। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा आपको, मांसपेशीय तंतु। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 39 लिखा है, कौन सी मांसपेशियां
स्वैच्छिक वॉलेंट्री होती है। तो कौन सी वॉलेंट्री होती है, किसे हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये आपका है कंकालिया पेशी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंकालिया पेशी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 40 लिखा है, हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है, कि हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है, ये कार्डियक मसल से बना होता है, यानी हृदय मांसपेशी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 41, मानव शरीर का मुख्य नियंत्रक केंद्र कौन सा होता है, मुख्य नियंत्रक केंद्र कौन सा होता है, मस्तिष्क होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मस्तिष्क। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 42 लिखा, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, तो इसमें कितने कक्ष होते हैं, 4 होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 43 में लिखा, ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने वाली मुख्य धमनी कौन सी होती है, तो ये कौन होती है, ओयोटा होती है, महाधमनी होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसमें, इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। उसके बाद आपका 45 में लिखा, श्वसन का मुख्य अंग कौन सा होता है, श्वसन का मुख्य अंग कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद समान श्वसन दर कितने होते हैं, तो समान श्वसन दर होता है 12 से 20 बार प्रति मिनट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 47 लिखा, पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ शुरू होता है, तो पाचन क्रिया मुख्य रूप से शुरू हो जाता है माउथ से ही शुरू हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मुख गुहा हो जाएगा, माउथ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 48 में लिखा, कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, तो कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ये आपका एमाइलेज तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमाइलेज। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 49 लिखा, शरीर का तापमान नियंत्रण करने वाली अंग कौन सी होती है, तो कौन सा आपका तापमान नियंत्रण करता है, हिपोथैलेमस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन 50 है, शरीर की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 51 लिखा है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। ठीक, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, तो ये आपका 4 ऑप्शन है। ठीक, ये 4 ऑप्शन में से जो आपको सही लगेगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपको डाउट होगा, जो भी PDF में होगा, वो आपको व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। ठीक, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।